भैया आप सभी से ये गुजारिश है कि इसे राजनीतिक मत लेना। मतलब मैं चाहता था कि इसके ऊपर थोड़ी सी मैं एक वीडियो बनाऊं। कई दिनों से सोच रहा था, बट मुझे लगता है कि बना देनी चाहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है भैया, इसे मतलब राजनीतिक तूल मत देना, इसे पॉलिटिकली मुझे ट्रैक करने की कोशिश मत करना। पैर पकड़वा लो प्लीज, मतलब नहीं, प्लीज यार, है ना। तो जीएसटी में सुधार किया गया है, जीएसटी में चेंज किया गया है। जीएसटी, जिन मेरे बच्चों को नहीं पता, अगर बच्चे देखते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, तो उसमें स्लैब्स बनाए गए थे। अलग अलग सामान होता है तो उसकी कैटेगरी को कैटेगराइज करके, मतलब सामानों की कैटेगराइज करके उन्हें, और उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे। तो अब क्या हुआ है, अब 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, वो सहूलियत के अनुसार वो टैक्स स्लैब को रिफॉर्म किया गया है और उसके कारण बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि गरीबों को, आम आदमी को, मैं गरीबों को क्यों कह रहा हूं, आम आदमी को इससे राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। लेकिन सवाल कुछ चीजें हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये है जो आप अब सुनेंगे। इन 8 सालों में दर्शकों 127 लाख करोड़, फिर से गौर कीजिएगा, 127 लाख करोड़ रुपए आपसे मुझसे टैक्स में लिए गए, इसी जीएसटी टैक्स में के जरिए। और इसमें से 64%, 127 लाख करोड़ का 64%, 12 छंग 72, मोटा मोटा 80 लाख करोड़ रुपया, जो 50% नीचे वाली आबादी है, हमारे तबका जो है, जो गरीब लोग हैं, उनसे लिया गया है। अमीरों से तो 3% टैक्स लिया गया, 3%, 4 लाख करोड़ 127 लाख करोड़ में से। और अब कहा जा रहा है कि गरीबों के, आम आदमी के, सबके अच्छे दिन आ गए। गरीब, मिडिल क्लास, युवा, किसान को फायदा होगा। जीएसटी कम होने से नागरिकों के, आपके, मेरे सपने पूरे होंगे। और अब इसमें एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है, वो मेरे मोटी बुद्धि में समा नहीं पा रही है। इतना कुछ हो जाएगा या हो सकता था तो 8 साल से ये टैक्स हम पर क्यों लगा रहे थे भाई? 2017 से शुरू हुए ना ये टैक्स, तो 8 साल से लगातार इन टैक्स की मार क्यों कर रहे थे सरकार? 127 लाख करोड़ रुपए इन 8 साल में लिए गए। 127 लाख करोड़ रुपए लिए गए। और दूसरा इसमें पॉइंट है, मतलब 80 करोड़ रुपया लगभग वो ऐसे लोगों को से लिया गया जो एक लेवल पर नीचे आते हैं। यानी कि अमीर लोगों से, जो संदीप चौधरी जी ने बताया, वो 3% लिया गया। 3% कितना बैठता है? 4 लाख करोड़, 12 36, 4 लाख करोड़ रुपए बैठता है। सबसे मजे की बात इसमें यह है कि टैक्स लगाया गया 2017 में था। टैक्स की जो अनाउंसमेंट हुई थी, अप्लाई किया गया, वो 2017 में बीजेपी की सरकार थी। टैक्स हटाया गया 2025 में, बीजेपी की सरकार है। चलो हम तो प्रार्थना करते हैं कि आगे भी बीजेपी की सरकार रहे। लेकिन जो चीज हमने गलत की हो और फिर हमने उसको सही किया हो, तो सेलिब्रेशन वाली बात वो समझ में बहुत लोगों के नहीं आ रही है। और लोगों का इस हद तक कहना है, पेट्रोल में 50%, 60% टैक्स चल रहा था और देश जीएसटी के दायरे में भी आ चुका था 18%। तो उसके बाद अब जब जीएसटी घटाई है तो किसी चीज में लाख 1.5 लाख कम हो गए, किसी पे 1000 कम हो गए। इसका क्या मतलब है? ये देश में महंगाई थी नहीं, देश में महंगाई की गई थी। ये गुस्सा किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। हमने नेपाल का एग्जांपल देखा है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़ी बेइज्जती होती है इस लेवल पर, मतलब इस तरीके से। सभी से, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आम जनता की तो यही रिक्वेस्ट है कि
चीजें मतलब उस लेवल पर पार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी शांति से जीना चाहते हैं। और हम तो सरकार से सिर्फ इतना ही निवेदन करते हैं कि किसानों का भला सोचें, गरीब आदमियों का भला सोचें, ताकि अमीर और गरीब के बीच में वो गैप ना बने। क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में गैप बनता है तो यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। खैर, यूनिटी की तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि छोटे लेवल पर यूनिटी तो उसको तो छेड़ा गया ही है। बट जीएसटी के बारे में ये वीडियो थी और अपने आप लगाया था, अपने आप हटाया। बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो गई, तो इसका ये मतलब है बहुत सारी चीजें पहले बहुत ज्यादा महंगी हो गई। ठीक है, तो इस बच्चे को तो आपने सुना ही है। जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाओ, फिर थोड़ा घटाकर जश्न मनाओ। और कमाल की बात है कि लोग इसको समझने की बजाय तालियां बजा रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिना राजनीतिक हुए जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या क्या चीजें गलत थी, क्या क्या चीजें ठीक हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट आई प्रॉमिस यू आई एम नॉट गोइंग टू बी पॉलिटिकल। सभी पार्टीज एक सी ही होती हैं, वो जब सत्ता में आती हैं तो वो अपने तरीके से काम करती हैं। विपक्ष का काम होता है उन्हें ड्रैग करना। हर विपक्ष ने ये किया है और हर सत्ता ने अपने अपने सहूलियत के अनुसार चीजें की हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कमेंट का जरूर मुझे इंतजार रहेगा।